नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ रेशमा रावत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन पर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में खुला मौसम, साफ मौसम के बाद चारधाम यात्रा भी हुई शुरू। केदारनाथ के लिए भी रवाना हुए श्रद्धालु। उत्तराखंड में चमोली और रुद्रप्रयाग में फिर महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, स्थिति सामान्य। उत्तरकाशी में फर्जी राशन कार्डों पर हुई कार्रवाई, 1050 ले रहे थे दो जगह से राशन। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक और वीडियो आया सामने, सड़क पर कर रहे हैं युवक की कुटाई। केदारनाथ समेत पूरे प्रदेश में आज मौसम साफ बना हुआ है, जिसके बाद यात्रा भी सुचारू रूप से शुरू हो गई है और केदारनाथ धाम में भी यात्रा सुचारू हो गई है। सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए यात्री भेजे गए, वहीं हेली सेवा भी शुरू हो गई है। पुलिस ने यात्रियों से मौसम का पूर्वानुमान लेकर ही यात्रा करने पर आने की अपील की है। साथ ही किसी भी विषम स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की सलाह दी गई है। आपको बता दें, बुधवार को बारिश व बर्फबारी के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई थी। शाम 5 बजे के बाद मौसम में सुधार को देखते हुए प्रशासन व पुलिस ने आज बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे से सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग में सुबह करीब बजे भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों व दुकानों से बाहर निकल आए। चमोली में सुबह 9:50 पर भूकंप के झटके महसूस हुए और रुद्रप्रयाग में भूकंप 9:54 बजे आया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने बताया कि हल्का झटका होने के कारण अधिकांश लोगों को इसका पता नहीं चल पाया है। जनपद में स्थिति सामान्य है। बता दें कि जनपद में बीते 24 जनवरी को भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। उत्तराखंड के मंत्री द्वारा सरेआम युवक को पीटने की प्रकरण की गूंज अब सीधे कर्नाटक चुनावों तक पहुंच चुकी है। वहीं इस घटना के बाद पहाड़ से लेकर मैदान तक सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं मंत्री प्रेमचंद का एक और वीडियो सामने आया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और उनके गनर द्वारा युवक सुरेंद्र सिंह को कार के पीछे ले जाकर जमकर कूटा जा रहा है। खबर देहरादून से है। शहर में बढ़ रही जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा पूर्व में शहर के मुख्य 35 स्कूलों का यातायात प्लान बनाया था, ताकि छात्रों को छोड़ने लेने आने वाले अभिभावक सड़कों पर अपने वाहन खड़े न कर पाएं। लेकिन बावजूद इसके वाहन चालकों द्वारा अपने वाहन को मार्ग पर ही खड़े किए जा रहे हैं, जिससे सड़कों पर जाम की समस्या झेलनी पड़ती है, जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। इस प्रकार से स्कूलों के आगे वहां खड़े करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और तेजी से की जाएगी। देहरादून में जो दोपहर 1 से 3 बजे तक का टाइम है, जो स्कूल की छुट्टी का टाइम है, उसमें ट्रैफिक पुलिस द्वारा समय समय पर बहुत मेहनत ली जाती है। लेटेस्ट में हमने स्कूल स्पेसिफिक प्लान बनाए थे, जिसमें स्कूल को, अभिभावकों को ये भी बताया गया था कि कौन से एरियाज है स्कूल के एरिया में जहां आप स्कूल को पिकअप ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट जोसेफ की बात करें तो हमने सुभाष रोड पूरी साफ रखने के लिए बताया था। सेंट जोसेफ स्कूल की 300 गाड़ियों की पार्किंग ओपन की गई थी। सीजीएम स्कूल के लिए हमने परेड ग्राउंड के एरिया में एंटायर जो सर्विस लेने वो दी गई थी। पर फिर भी देखा जाता है कि कुछ पेरेंट्स स्कूल के गेट के सामने ही डबल लाइन, ट्रिपल लाइन में गाड़ी पार्क करके बच्चों को लेने के लिए जाते हैं। उससे अन्य बच्चों का, स्कूल वैन का और बाकी व्हीकल जो आसपास से पास हो रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी के तहत हमने एक अभियान के तहत कार्रवाई छेड़ी है आज से। आज सारे स्कूल के एरिया में हमने अनाउंसमेंट की और फिर क्लैंपिंग की कार्रवाई हमारे द्वारा की गई। इसमें सुधार ना आने पर कल हम क्लैंपिंग तथा टोइंग दोनों की कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा आप सारे अभिभावकों से निवेदन भी है कि लगभग 80 to 90% अभिभावक इसको फॉलो करते हैं, बट कुछ अभिभावक है जो शॉर्टकट लेने के चक्कर में गाड़ी रोड पे ही छोड़ के बेतरतीब चले जाते हैं, जैसे कि आप फोटोज में भी देख सकते हैं। तो उन पर ये कार्रवाई हमने शुरू की है और आने वाले दिनों में ये और तेजी से की जाएगी। मेरा निवेदन भी यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूल वैन्स का, स्कूल बसेस का प्रयोग करें। आपके आसपास के बच्चे, आपके फ्रेंड सर्कल के कोई बच्चे अगर सेम स्कूल में पढ़ रहे हो तो कार पुलिंग का ऑप्शन दिया जाए। बहुत बार देखा जाता है कि एक ही बच्चे के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पिकअप और ड्रॉप के लिए आती है, जिससे ट्रैफिक की समस्या और ज़्यादा बढ़ती है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जनपद के 1050 परिवार दो जगह से सरकारी राशन डकार रहे थे। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद उत्तरकाशी के यह परिवार अन्य प्रदेशों में भी राशन कार्ड बनाकर वहां भी राशन ले रहे थे, जिसकी जांच कर अभी तक 900 से भी अधिक परिवारों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। बाकी की जाँच चल रही है। आपको बता दें कि IMPDS के तहत यह सारा मामला सामने आया है।
जनपद में अभी भारत सरकार की तरफ से हमारे पास 1051 कार्ड के ऐसे राशन कार्डों का डिटेल आया है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अलावा अन्य राज्यों में भी बने हुए हैं। मतलब उनके आधार 2 जगह चढ़े हुए थे। तो IMPDS के अंतर्गत हम इन सारे ही कार्डों की जांच करवा रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने उपभोक्ताओं से जांच करके ये निकला है कि 442 उपभोक्ता हमारे ऐसे हैं जो उत्तरकाशी में राशन ना लेके अन्य राज्यों में राशन लेने के लिए इच्छुक है। तो उनका हमने उत्तरकाशी से राशन कार्ड ब्लॉक कर दिया है और 498 राशन कार्ड ऐसे हैं जो अन्य राज्यों में भी थे, लेकिन वो उन्होंने अन्य राज्यों से मना किया है, कहा कि उत्तरकाशी से राशन चाहिए, तो उन्हें हमने यहाँ पर रिटेल किया है। अंतिम हमारे 111 कार्ड और रह गए जो जाँच की प्रक्रिया में हैं, जो 3-4 दिन में हमारी जांच कंप्लीट हो जाएगी और हम पूरे 1051 जो हमारे राशन कार्ड हैं उनकी हमारे पास अनुमति करा जाएगी हमारी। सर जो फर्जी कार्ड पकड़े गए सर उन पर क्या आपने पेनल्टी भी लगाई? नहीं, एक्चुअली वो इस तरीके के कार्ड थे जो हमारे उत्तरकाशी के कुछ उपभोक्ता अन्य राज्यों में अपना व्यवसाय कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ भी राशन कार्ड बनवा रखा था और अन्य राज्य में भी उनके राशन कार्ड का उन्होंने बनवा रखा था वहाँ पर। अब ये हुआ कि उन्हें राशन एक ही जगह से मिलनी है, तो इसके लिए उपभोक्ता से ही पूछा गया कि वो राशन कहाँ से चाहता है, मतलब अपने उत्तरकाशी वाले राशन कार्ड से राशन चाहता है या अन्य राज्य वाले चाहता है। तो जैसा उपभोक्ता की फीडबैक मिला है उसकी उनके आधार पर ही उनका राशन कार्ड यहाँ रिटेन या ब्लॉक किया गया है। खबर चंपावत जिले के सीमांत टनकपुर से है, जहां इन दिनों शारदा वन रेंज के अंतर्गत आने वाले शारदा नदी से खनन का कारोबार चल रहा है। शारदा रेंज में लगभग 400 के आसपास वाहनों द्वारा प्रतिदिन खनन किया जाता है। खनन की पूरी जिम्मेदारी वन निगम हल्द्वानी वन विभाग की है। शारदा खनन क्षेत्र टनकपुर से लगातार शिकायतों के बाद DFO हल्द्वानी व वन क्षेत्र अधिकारी के निर्देश पर शारदा खनन क्षेत्र में त्वरित प्रतिक्रिया दल QRT द्वारा लगातार जाँच की जा रही है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी कमी नजर नहीं आई है। पहले अप्रैल से लगातार चेकिंग कर रहे हैं RBM की और ये शारदा खनन क्षेत्र की, और यहाँ पर जो भी हमारे द्वारा जांच कार्य किया जा रहा है तो जांच कार्य में RBM सही पाया जा रहा है। नहीं, हमें तो नहीं मिली सर, ऐसी गाड़ी कोई भी हमें नहीं मिली है। जो भी हमें मिली है रॉयल्टी की गाड़ियाँ मिली हैं और रॉयल्टी हमारे द्वारा चेक बराबर लगातार की जा रही है। सूर्योदय मतलब ये होता है इनको 8-9 बजे से इनका चल जाता है, वही हम 6:30 बजे तक रहते हैं। ये त्वरित अनुक्रिया दल है, ये कहीं भी कभी भी मतलब जो है छापामार के रूप में आती है और इसी रूप में हम यहाँ आए हैं छापा मारने। खबर चमोली से है। देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू फिर एक बार विवादों के घेरे में हैं। इस बार उनके ही विकास खंड के वरिष्ठ सहायक ने उन पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाते हुए थाना थराली में मुकदमा दर्ज किया है। वरिष्ठ सहायक हरविनय गुसाई ने शिकायत की है कि देवाल ब्लॉक प्रमुख खंड विकास अधिकारी की कुर्सी में बैठे हुए थे, जिसका विरोध करने पर उन्होंने वरिष्ठ सहायक के साथ गाली गलौज और मारपीट की। वहीं देवाल प्रमुख दर्शन दानू ने कहा कि वरिष्ठ सहायक का व्यापार जनप्रतिनिधियों के प्रति हमेशा से उपेक्षित रहा है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा पहले भी की जा चुकी है और उनके द्वारा किसी भी तरह की गाली गलौज और मारपीट नहीं की गई। खबर रामनगर से है। रविवार को रामनगर ग्राम लूटावड़ निवासी पप्पी सागर की कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले में मृतक के भाई चंदन सागर की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करा। मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए थे। मृतक के परिजन लगातार पुलिस की कार्यवाही पर सवाल कर रहे हैं। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार की शाम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर कोतवाल का घेराव कर दिया। उन्होंने कहा कि खुलासे से मौजूद पुलिस अधिकारी द्वारा मृतक पप्पी सागर जुआ कराने जैसी बात कही गई है, जो सरासर गलत है और यदि शीघ्र फरार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो संगठन स्तर से रामनगर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज 4 दिनों की घटना घटित हुई और जो FIR में चीज़ें लिखित हैं उनमें जो 7 लोगों के नाम दिए हैं और परिवार का कहना है कि 2 लोग पकड़े गए हैं, 5 लोग अभी फरार हैं। अभी यहाँ जो कोतवाल महोदय हैं उनसे इस विषय पर वार्ता हुई, कई सारे बिंदुओं पर हमने उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि 2 अन्य लोग और हैं जो शूटर हैं वो भी पकड़े गए हैं, लेकिन 5 लोग जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इस विषय को लेकर हमारा आना हुआ है और एक ऐसा विषय आया है कि वो SP सिटी साहब ने अपने बयान में ऐसा कहा है कि अपराधियों का ये कहना है जो पकड़े गए हैं कि पप्पी सागर जुआ खिलाता था। उसके खिलाफ आज तक रामनगर की कोतवाली में किसी चौकी में किसी प्रकार का कोई जुआ अधिनियम के अंतर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं है।
तो ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को इस प्रकार की हल्की बात नहीं कहनी चाहिए। ये भी हमारी नाराज़गी है। और अगर वो इस बात को ऐसे रख रहे हैं कि अपराधियों ने ऐसा बताया है और पप्पी सागर अगर जुआरी नहीं है, कोई मामला दर्ज नहीं, तो उन्होंने सामने आकर इस बात का खंडन करना चाहिए। हम पूरी तरह से, हमारी संवेदनाएं, हमारा पूरा संगठन परिवार के साथ है और इस न्याय की लड़ाई को हम जारी रखेंगे। अभी उन्होंने कुछ बताया है कि हमारी टीमें लगी हैं, जो अन्य 5 लोग फरार हैं उनसे कुछ लोगों से पूछताछ हुई है और जो अन्य लोग फरार हैं 2 इसमें शूटर और हैं, उनका नाम अभी नहीं बताया, गोपनीय रखा गया है, उनकी भी जांच पड़ताल जारी है। और ये जितनी शीघ्रतापूर्वक करेंगे मुझे लगता है कि यहाँ समन्वय बना रहेगा। नहीं तो संगठन के शीर्ष नेतृत्व से ऐसा निर्देश है कि हम किसी उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे, क्योंकि रामनगर की गतिविधियाँ हिंदू विरोधी निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन को फिर धरातल पर उतारा जाएगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVN की ओर से संचालित आदि कैलाश यात्रा आज से शुरू हो गई। हल्द्वानी के काठ गोदाम से शुरू होने वाली 8 दिवसीय यात्रा का पहला पड़ाव पिथौरागढ़ होगा। हालांकि उच्च हिमालय क्षेत्र में लगातार बारिश और हिमपात के चलते यात्रियों के लिए यह यात्रा साहस और खूबसूरती से भरा होगा। आदि कैलाश यात्रा के 34 दल में से पहला दल, जिसमें विभिन्न राज्यों से 19 यात्री हैं। इस दल का MD KMVN विनीत तोमर, GM AP वाजपेयी ने अपनी विभागीय कर्मचारियों के साथ यात्रियों का भव्य स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया और यात्रियों के दल को हरी झंडी दिखाकर पिथौरागढ़ के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर उन्होंने यात्रियों के सुखद यात्रा की कामना की। वहीं यात्रियों ने बताया कि वह आदि कैलाश की यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्हें बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। 2005 में हम KMVN से कैलाश यात्रा कर चुके हैं और उसका अनुभव भी बहुत बढ़िया रहा था हमारे लिए। इसलिए इस साल आदि कैलाश जाना है तो और कुछ सोचने से बदले हम KMVN से चल जा रहे हैं। यात्रा 2 जगह से प्रारंभ होती है। एक काठगोदाम से काठगोदाम रहती है, एक धारचूला से धारचूला रहती है। काठगोदाम से काठगोदाम की यात्रा 8 दिन की है और वहाँ की यात्रा कम दिन की रहती है। यहाँ जैसे आज चलेंगे तो आज पिथौरागढ़ हॉल्ट रहेगा, जिसमें आपका भीमताल, कैंची धाम, चितई और जागेश्वर कवर किया जाएगा। कल फिर धारचूला जाकर जो मेडिकल होते हैं, इनर लाइन परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो लेना पड़ता है, वो सब कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद यात्रा एक गुंजी जाएगी, फिर ओम पर्वत जाएगी, आदि कैलाश जाएगी और वापसी में धारचूला, डीडी हाट, चौकोड़ी और भीमताल होते हुए आएगी वापस। इसमें जितने हमारे धार्मिक संस्थान स्थल पड़ते हैं रास्ते में, पाताल भुवनेश्वर है और कैंची धाम है, जागेश्वर है, चितई है, ओम पर्वत है, ये सभी कवर किए जाएंगे। और जो हमारे यात्रा का पड़ाव अंतिम रहेगा, जिसमें हमने चौकोड़ी और भीमताल को इस तरह से प्लान किया है कि जब यात्री अपनी यात्रा समाप्त कर रहे हैं तो उनका जो पूरा अनुभव रहे वो एक अच्छी अनुभूति करते हुए यहाँ से जाएं और अच्छी यादों को लेकर जाएं। पहले ग्रुप में 19 लोग हैं। टोटल हमारे सीजन में 34 ग्रुप जाएंगे, जिसमें लगभग जून और 7 जुलाई तक हमारे ग्रुप जाएंगे। फिर हम जुलाई और अगस्त सितंबर में मानसून के दृष्टिगत यात्रा अपनी बंद रखेंगे। फिर अब हमारी यात्रा का जो बचे ग्रुप रहेंगे वो अक्टूबर और नवंबर में जाएंगे। देखिए रोड है, BRO उसमें रोड बना रहा है, काफ़ी रोड बन चुकी है और काफ़ी अभी रोड नहीं बनी है, लेकिन यात्रा हमेशा से चलती रही है। तो क्योंकि इसी वजह से धारचूला से ऊपर जो है 4x4 व्हीकल जाते हैं, जिससे कि सुगमता से यात्रा को पूरा किया जाता है। आदि कैलाश जा रही और अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब चारधाम, वैष्णो देवी, अमरनाथ सब यात्रा की हुई है। यहाँ पे सुविधा अभी तो अच्छी मिल रही है। बहुत अच्छे से हम लोगों को यहाँ से यात्रा के लिए विदा किया जा रहा है। मैं आई हूँ गुजरात से। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ पर मैं हूँ गुजरात से। मेरा नाम इससे पहले हम चारधाम यात्रा कर चुके हैं 2 बार, वैष्णो देवी जा चुके हैं, पर इस रूट पे मेरा पहला ट्रैक है ये। रामनगर में बुधवार को फायर विभाग के कर्मचारियों ने मॉक ड्रिल के माध्यम से जनता को जागरूक करने के साथ ही सतर्क रहने की अपील की। FSO सुशील कुमार ने बताया कि पूरे उत्तराखंड में विभाग द्वारा स्कूलों एवं पेट्रोल पंप पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को जागरूक करने के साथ ही आग लगने की घटनाओं से बचने की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की है। सर, ये हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तराखंड देहरादून के आदेश हैं कि हर जगह जनता को जागरूक करो, जिससे कि जनता में आत्म रक्षा बढ़ सके। और जैसे हमने अभी दिया ये, इसमें क्या करा कि ऊपर से कैजुअलिटी उतारने की वजह से जो उतारते हैं वो फंसा हुआ आदमी है, फंसे हुए आदमी को कैसे उतारते हैं नीचे। और दूसरे जो कंधे पे लाए हैं वो कंधे पे इसलिए कि अंदर वो बेहोश हो गया, इस वजह से उसे कंधे पे लाए हैं। और कल हमने वहाँ दिया था मदर्स गैलरी में, वहाँ भी ये चीज़ दिखाई थी।
रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी के 3 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह बुधवार को संपन्न हुआ। क्रीड़ा समारोह का समापन गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान ने विजयी छात्रों को पुरस्कार देकर किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन 1 मई को महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सविता गैरोला के द्वारा किया गया था। भारी बारिश के बावजूद छात्र छात्राओं ने सभी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि खेल स्वास्थ्य के प्रति सजग एवं जागरूक रहना सिखाता है, जीवन में संघर्ष एवं अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की भावना को सिखाता है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तरकाशी में युवाओं के बीच नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को लेकर चिंता जताई है। उत्तराखंड राज्य में जिला उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा प्रतापपुर नंबर 2 में अवैध रूप से निर्मित सरकारी भूमि पर निर्मित एक मजार को ध्वस्त करने का कार्य किया गया है। न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी खटीमा द्वारा ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई तमाम मजारों को ध्वस्त करने का कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकारी भूमि पर किसी भी धर्म की इमारत यदि खड़ी की जाती है तो प्रशासन द्वारा इमारत को ध्वस्त कराने का कार्य किया जाता है, जो माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के अनुसार है। बारे में माननीय न्यायालय के आदेश है कि जो भी हमारे सरकारी रास्ते हैं या सरकारी जमीन भूमि है, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक संरचना का निर्माण नहीं हो सकता। लिहाजा इसी क्रम में हमने यहाँ पर चिन्हित किया तो एक पाया गया कि प्रतापपुर 2 में एक अवैध रूप से मजार का निर्माण किया गया, जो हमारे सरकारी रास्ता 6-2 की भूमि में दर्ज है। तो लिहाजा आज उसको हमने पहले भी 1.5 महीने का नोटिस दिया था कि आप इसको स्वयं हटा लें, लेकिन उनके द्वारा इसको हटाया नहीं गया। आज हम इस मौके में आए हैं और इसको स्वयं इसको हटा रहे हैं। इसको क्या धर्म मानता है, कौन क्या धर्म मानता है, ये हमारा विषय नहीं, उसके प्राइवेट विषय है वो, तो धार्मिक स्वतंत्रता उसकी है। लेकिन ये है कि सरकारी रास्ते में कोई भी ऐसा निर्माण ना हो धार्मिक, तो उसकी हम देख रहे हैं और उसके अंदर लिहाजा इसमें मजा। उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में हो रही ड्रग तस्करी में संलिप्त तस्करों पर एसटीएफ लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस क्रम में एसटीएफ ने उधम सिंह नगर में एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को 70,000 कीमत के स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिस पर एसटीएफ पिछले 1 महीने से नजर बनाई हुई थी। गिरफ्तार आरोपी ड्रग्स का बड़ा सौदागर था, जो कि कई वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए उत्तराखंड में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। और आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।